एग्रीगेट चल रहे थे सर टेस्ट। तो लास्ट क्लास में हमने जो अभी तक पढ़ा था वो था हमारा एग्रीगेट, और एग्रीगेट पे जो भी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली कौन कौन से टेस्ट पढ़ लिए थे। इन लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड क्रशिंग टेस्ट हो गया था। उसके बाद एब्रेशन और इम्पैक्ट, कौन कौन से हो गए थे? ये 3 टेस्ट हो गए थे ना हमारे। वी कंप्लीटेड these 3 tests. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. Now I am going to discuss a next test which is performed on aggregate, that is soundness test. कौन सा टेस्ट? साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं हम। तो साउंडनेस पता है आपकी बात कि क्या होती क्या है? एग्रीगेट की साउंडनेस की बात कर रहा हूँ, ना कि सीमेंट की। यस सर। साउंडनेस क्या होता है? एग्रीगेट, साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट। सर रेजिस्टेंस टू चेंज इन वॉल्यूम। Resistance to change in volume. I'm asking about an aggregate, not for cement. सीमेंट के लिए नहीं, मैं एग्रीगेट के लिए पूछ रहा हूँ। मैंने अभी सीमेंट पढ़ाया था, सीमेंट में साउंडनेस अलग होती है, एग्रीगेट में साउंडनेस अलग होती है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट में जो साउंडनेस है वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एक्शन, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एक्शन। ठीक है, वेदरिंग एक्शन। ठीक है, कोई एग्रीगेट, ठीक है, वेदर को कितना रेजिस्ट कर पाएगा वो रिप्रेजेंट करता है साउंडनेस। ठीक है, तो इसके लिए साउंडनेस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ कोई एग्रीगेट जो है ना, कितना पोरस है ये भी रिप्रेजेंट करता है। कोई एग्रीगेट जो है कितना पोरस है ये भी रिप्रेजेंट करता है साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो नाउ इन दिस टेस्ट हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफाइड साइज की, है ना, एक स्पेसिफाइड साइज की एग्रीगेट, है ना, को सिलेक्ट करते हैं। अभी तक हम जो टेस्ट परफॉर्म करते आ रहे थे इन 3 टेस्ट में, हमने एग्रीगेट की जो साइज ली थी, हमने क्या बोला था, 12.5 से पास होके 10 पे आके जो रुक जाए, है ना, 12.5 से पास हो जाए और 10 पे आके जो रुक जाए वो एग्रीगेट लेते थे। ठीक है, बट इस टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी एक स्पेसिफाइड साइज की एग्रीगेट को ले सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कोई डिफाइन नहीं कि आपको 12.5 से पास कराना है और 10 पे आके रुकना है। ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, है ना, सबसे पहले क्या करोगे, सिलेक्ट स्पेसिफाइड साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक, आपने सिलेक्ट कर ली, कोई भी आपने एक जो है स्पेसिफाइड साइज ऑफ एग्रीगेट ले लिया आपने। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, इस एग्रीगेट को नाउ दिस एग्रीगेट इज subjected to alternate weighting in a saturated solution, either सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, either Na2SO4 right, Na2SO4 या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4। ठीक है, MgSO4। ठीक है, फॉर
16 से 18 घंटे के लिए, ठीक है, 18 आवर्स, and then dried in oven, dried in oven at 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या किया आपने, एग्रीगेट साइज को सिलेक्ट किया, एग्रीगेट साइज को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन होता है किसका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, आइदर सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का, ठीक। इसमें आपको क्या है 16 घंटे तक भिगा के रखना है एग्रीगेट को, ठीक है, 16 घंटे भिगा के रखना है एग्रीगेट को, ठीक है, भिगा के रखा और उसके बाद उसको ड्राई किया 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक। अब यही सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट होगी, ठीक है, सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट होगी, और ये कब तक रिपीट करना है, कितनी साइकिल करना है आपको, 5 साइकिल। कितनी बार करना है आपको, 5 बार करना है, ठीक है। 5 बार करने के बाद है ना, आपने देखिए इसके पहले जो भी यहाँ पे एग्रीगेट ली थी उसका वेट हमने क्या ले लिया था, वेट W1 था, ठीक है। 5 बार आपने रिपीट किया ये पूरा टेस्ट, उसके बाद इसका वेट आपने निकाल दिया क्या, W2। 5 बार रिपीट करने के बाद इसका वेट निकाला W2, ठीक है। नाउ लॉस इन वेट निकालिए, लॉस इन वेट कितना हो जाएगा, अब निकालिए यहाँ से लॉस इन वेट, वेट में कितना रिड्यूस हुआ, W1 माइनस W2 अपॉन W1 इंटू 100, यही लॉस हुआ, यही लॉस होगा, यस सर। ठीक। लॉस एंड वेट कितना हुआ, अब देखिएगा यहाँ आपने दो तरीके के सॉल्यूशन लिए हैं, दो तरीके के सॉल्यूशन लिए हैं, कौन कौन से, है ना, सोडियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आप सोडियम सल्फेट लेते हो, सोडियम सल्फेट लेते हैं, ठीक है, तो सोडियम सल्फेट में ये जो लॉस ऑफ वेट है, ये जो लॉस ऑफ वेट है, ठीक है, शुड नॉट ग्रेटर देन 12%, 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इज दैट क्लियर। और अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, और आप मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं तो इट शुड नॉट बी मोर देन 18%, 18%। 18%, ठीक, दीज आर द परमिसिबल वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। अगर इससे ज्यादा हो गया है ना, अगर इससे ज्यादा कहीं हो जाता है तो वो एग्रीगेट हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की नहीं है, मतलब उसको हम स्ट्रक्चर में यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए सोडियम सल्फेट में, और मैग्नीशियम सल्फेट में 18% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, यस सर। ठीक। कोई डाउट इस जी सर। क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं, सर रिपीट ऑफ साउंडनेस का, साइकिल्स में थोड़ा डाउट था सर। हाँ रिपीट ऑफ साइकिल्स में क्या डाउट है बताइए। सर 10 होते हैं शायद। नहीं 10 नहीं होते, 5 होते हैं, 5 साइकिल, ठीक है, 5 साइकिल होते हैं। कहाँ पढ़ा आपने 10, 10 कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है बताइए हमें, किस बुक में पढ़ा आपने 10, किस बुक में पढ़ा आपने 10, MS सिटी है, सर ये ऐसे हम्म, बताइए आपने, किस में पढ़ा आपने 10, तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है, हमने 5 पढ़ा हुआ है, राइट, सही कह रहे हो, है ना, 10 है ना, 10 साइकिल है, राइट, 10 साइकिल है, MS सिटी कह रहा है 10 साइकिल है, ठीक है, राइट, दिस इज माय मिस्टेक, है ना, 10 साइकिल है। इसके लिए IS कोड होता है 2386, IS कोड 2386 कहता है 10 साइकिल, राइट, IS कोड, IS कोड 2386 जो है, इसका पार्ट कौन सा है,
IS कोड 2386 पार्ट, IS कोड 2386 है ना, इसका जो है पार्ट सर्च कर लेना, ठीक है। पार्ट 5 कहता है 10 साइकिल, ठीक है, ठीक 10 साइकिल, राइट, सही है, इसको सुधार लेना, ठीक है, 10 साइकिल, इसको सुधार लेना, 10 साइकिल, 10 साइकिल में, ठीक है, 10 साइकिल में, ठीक, चलिए, ठीक, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर होगा, इतना क्लियर है, ठीक, इतना क्लियर है, जी सर, जी सर। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हम एक अगले टेस्ट पे बढ़ते हैं, अगले टेस्ट पे बढ़ते हैं, वो है सेफ टेस्ट। कौन सा? सेफ टेस्ट, सेफ टेस्ट, ठीक, सेफ टेस्ट, ठीक, सेफ टेस्ट देखिए, बेसिकली सेफ टेस्ट में दो होते हैं, एक एलोंगेशन होता है और एक फ्लैकीनेस होता है, ठीक, एक कौन सा होता है, एक एलोंगेशन टेस्ट होता है, एक फ्लैकीनेस होता है, दो टेस्ट होते हैं। elongation टेस्ट एंड फ्लैकीनेस, फ्लैकीनेस टेस्ट, ठीक है, दो टेस्ट होते हैं। एग्रीगेट का जो शेप है डिसाइड करने के लिए दो टेस्ट बेसिकली बताए गए हैं, वो है कौन कौन से, एक elongation टेस्ट है और एक फ्लैकीनेस टेस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं भी कोड बता दे रहा हूँ, आईएस कोड होता है इसके लिए, आईएस कोड 2386 पार्ट 1, इसके लिए पार्ट 1 यूज होता है। अगर इसमें कुछ भी तुम्हें जानकारी जाना हो, डीप जाना हो, ठीक है, तो इस कोड के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। बस जितना बताऊंगा मैं उतने, उसके बाद जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, उसमें जाने की, उसके बाद उसमें जाने की जरूरत नहीं है। चलिए हमें सबसे पहले ये बताइए, इन दोनों टेस्ट में से कौन सा पहले परफॉर्म करते हैं? किसी को आइडिया है? डिप्लोमा वाले, डिप्लोमा वाले क्या सर, बताइए, वापस बोलो। इन दोनों टेस्ट में से पहले कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? सेफ टेस्ट अगर आपको किसी एग्रीगेट का परफॉर्म करना है तो पहले कौन सा टेस्ट परफॉर्म करोगे? फ्लैकीनेस की एलोंगेशन, फ्लैकीनेस की एलोंगेशन, सर फ्लैकीनेस। राइट, फ्लैकीनेस, ठीक है, पहले जो है फ्लैकीनेस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लैकीनेस टेस्ट में क्या होता है। फ्लैकीनेस टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास बेसिकली एक फ्रेम होता है, इसका एक फ्रेम होता है, स्टील का फ्रेम होता है, ठीक है, स्टील का फ्रेम होता है, बना देते हैं, किस तरीके का फ्रेम होता है देखिए, ठीक है, एक स्टील का फ्रेम होता है जिसमें अलग अलग साइज के जो है स्लॉट बने होते हैं, ठीक है, अलग अलग साइज के स्लॉट बने होते हैं, ठीक है, ठीक, साइज देखो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, है ना, साइज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक, 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 साइज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और एक दो स्लॉट यहाँ बने होते हैं छोटे छोटे इस डायरेक्शन, ठीक है, दो स्लॉट इस डायरेक्शन में बने होते हैं, इस तरीके का फ्रेम बना होता है, यहाँ हैंडल लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ हैंडल लगे होते हैं पकड़ने के लिए, ठीक है। अब देखिए इनकी बात करें, है ना, इसकी अगर एवरेज साइज की बात करें, इस स्लॉट की, पहले स्लॉट सबसे छोटा है, इसकी एवरेज साइज 6.75, ये इसकी बात कर रहा हूँ, 6.75 mm, ठीक है, ठीक, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसकी विड्थ हो जाएगी कितनी, 8.55, ठीक है, और एंड में चल के इसकी साइज जो है बढ़ के हो जाती है कितनी, 33.90 mm, ठीक है, और वहीं इस लेंथ की बात करें तो ये लेंथ बढ़ के हो जाती है करीब करीब कितनी, 100, ठीक है, 100, ठीक, 100 mm, ठीक है। सिमिलर ये जो है ये करीब 70 mm का होता है, ठीक है, इस स्लॉट को भी छोड़ दो, स्लॉट पे ज़्यादा की साइज पे ज़्यादा मत ध्यान दें, ठीक है, बता दे रहा हूँ, इस तरीके के स्लॉट होते हैं अलग अलग थिकनेस के, है ना, अलग अलग साइज के ये होते हैं। तो क्या करते हैं, हमें जिस भी एग्रीगेट का फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालना है ना, कि इस एग्रीगेट जो है, कोई भी एग्रीगेट जो है उसकी पर्टिकुलर साइज क्या है ना, या फिर उसमें क्या है जो है, कितनी एग्रीगेट जो है फ्लैकी है, कितने परसेंटेज जो एग्रीगेट है वो फ्लैकी है, फ्लैकी का मतलब चपटा होना, फ्लैकी समझते हो ना, फ्लैकी
फ्लैकी समझते हो? फ्लैकी समझते हैं? यस सर। क्या होता है फ्लैकीनेस? फ्लैकी का मतलब चपटा होना, ठीक है, चपटा होना, जिसकी दो डायमेंशन है ना, जिसकी थिकनेस दो सर डायमेंशन, लेस होना इन लीस्ट हाँ डायमेंशन। हाँ, जिसकी एक डायमेंशन दो डायमेंशन के कंपैरिजन में कम होती है, समझ रहे हो? जिसकी एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन के कंपैरिजन में, सॉरी बेसिकली तीन डायमेंशन होती है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस, ठीक है। ऐसी एग्रीगेट जिसकी थिकनेस कम होती है वो कौन सी कहलाती है? फ्लैकी कहलाती है, ठीक है। और ऐसी एग्रीगेट जिसकी लेंथ जो है ब्रेड्थ और थिकनेस कम होती है वो इलोंगेटेड कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है उस एग्रीगेट को टेस्ट करना चाह रहे हैं जिसकी थिकनेस कम है, जो चपटी है, ठीक है, जो चपटी है, राइट। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, करीब करीब इसमें देखो, सबसे पहले करीब करीब 200 पीस ले लेंगे। कितने? मिनिमम से मिनिमम 200 पीस ऑफ एग्रीगेट। मिनिमम से मिनिमम कितने होने चाहिए? 200 पीस, ठीक है। ये मिनिमम से मिनिमम 200 पीस ले लेंगे, ठीक है। और इसको वेट कर लोगे, इसका वेट कितना ले लोगे आप? W1, ठीक है, W1, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या करोगे इसमें, अब आप क्या करोगे, इस एग्रीगेट को हर एक स्लॉट से पास कराओगे, ठीक है, हर एक स्लॉट से पास कराओगे। पहले इस स्लॉट से पास कराओगे, इससे पास हो गई, ठीक है, ठीक। या फिर मैं क्या कहूँ, हमारे पास अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को बोला हमें जो है 12 एम की एग्रीगेट चाहिए, है ना, 12 एम की एग्रीगेट चाहिए, ठीक है, तो उसने आपको 12 एम की एग्रीगेट दे दी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस 12 एम की एग्रीगेट को टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो देखो ये जैसे पहला स्लॉट 6.5 एम थिकनेस का था, दूसरा 8.5 एम का था, थर्ड की बात करें तो देखें तो कितने का, 10.8 का है, थर्ड 10.8 का हो गया, ठीक है। फोर्थ देखें तो जो है ये वाला, ये कितने का है? 13.5 एम का, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस 10.8 और इस 13.5 हमारे इन दोनों के बीच की है, तो हम इन दोनों स्लॉट से इसको पास कराएंगे, एग्रीगेट को आप इन दोनों स्लॉट से पास कराओगे, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इनसे पास कराएंगे हम, ठीक, लेकिन ये तो 12 की है और ये 10 का है और 13.5 का है। और दूसरी चीज ये है, इस एग्रीगेट में सभी पार्टिकल जो है 12 के नहीं होंगे, समझ रहे हो, 12 से कम के भी होंगे और 12 से ज्यादा के भी होंगे, ठीक है। तो आपको इन दोनों स्लॉट से पास कराना पड़ेगा, उस एग्रीगेट को दोनों स्लॉट से पास कराना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? जी सर, जी सर। ठीक है, इतना क्लियर है ना? जी ठीक, सर, क्लियर है। ओके, ठीक है, जी सर। ठीक। अब देखो क्या करोगे, आप एग्रीगेट को जो है आप फॉर एग्जांपल हमारी जो है एग्रीगेट साइज जो है 10.8 एम एवरेज साइज है, ठीक है, इससे पास कराएंगे, है ना, इससे पास कराओगे। तो जो एग्रीगेट इससे पास हो गई, इस 10.8 एम वाले स्लॉट से पास हो गई, वो एग्रीगेट बेकार है। क्यों? वो ज्यादा चपटी है। हमने तो भैया एवरेज साइज हमें इतनी चाहिए थी, लेकिन उससे तो कम है इसकी साइज, चपटी है, जैसे ही उस पर लोड आएगा वो टूट जाएगी, ठीक है। तो जो पास हो गई एग्रीगेट वो बेकार है। इज दैट क्लियर? वो एग्रीगेट बेकार है जो पास होती जा रही है, और जो उस पर रिटर्न होती जा रही है वही आपकी यूज की है। इज दैट क्लियर? यस सर। क्लियर है? जी सर। जी सर। ठीक। अब देखो, अब क्या करना, अब तुमको देखो दूसरी चीज, अब एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हम्म? किस तरीके से करोगे? थिकनेस गेज को डिसाइड कैसे करोगी? हमने जो है 10.8 mm ही लेना है, 10.8 mm ही लेना है। कैसे डिसाइड करेंगे कि 10.8 mm ही लेना है? गेज को कैसे डिसाइड करोगे? डिप्लोमा वाले बताइए। क्या सर? हमें ये बताइए कि हम गेज को कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस गेज से पास कराना है एग्रीगेट को? गेज को डिसाइड कैसे करोगी किस गेज से हमें एग्रीगेट को पास कराना है? बताइए हमें। बताइए हमको।
सर 0.1% बचेगा सर वेट ऑफ सैंपल का सर उसके अकॉर्डिंग सर करेंगे सर। 0.1%, ये क्या बचा बचा हुआ है ये? कैसे निकालोगे? हम आस्किंग स्लॉट को कैसे डिसाइड करोगे कि हमको ये इसी स्लॉट से होके गुजारना है? बताइए। सर 5/8 और इंटू मीन डायमेंशन होता है। 5/8 इंटू 5/8 मीन इंटू डायमेंशन। मीन डायमेंशन। 5/8 इंटू मीन डायमेंशन, ठीक है। 5/8 नहीं होता है, थोड़ा सा तुम्हारा गलत है। सर 3/5 होता है सर। 3/5, राइट। हमें देखो, अब स्लॉट को डिसाइड करने है कि किस स्लॉट से देखेंगे। अब जो हमने 12 एम की साइज की एग्रीगेट मंगाई है, इसमें सभी तरीके की है, तो हम क्या करेंगे? सभी तरीके की एग्रीगेट है, उसके लिए जो है हम सीव एनालिसिस करते हैं, है ना। उसके लिए हम पहले सीव एनालिसिस करोगे, है ना। हम क्या करेंगे? इसको छानेंगे और एक ऐसी सीव पे देखेंगे कि जिस पे आके सारी की सारी एग्रीगेट रिटर्न हो जाए, या फिर जो है या फिर कुछ जो पास हो रही है ना। दो सी एक वो जिस पे आके रिटर्न होती है, एक जिस पे आगे रिटर्न हो गई, और ये 40 एम की थी, जिससे 50 से पास हो जाएगी और 40 पे रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। ऐसी एग्रीगेट, एक एग्जांपल बता रहा हूँ केवल, जरूरी नहीं कि 50/40 का हो, है ना। आपकी एग्रीगेट 12 एम की होगी तो आपको छोटी साइज की सीव लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी एग्रीगेट जो 50 एम से पास हो गई और 40 पे आके रुक गई, तो हमारी मीन डायमेंशन का कितना हो जाएगा? 50 + 40/2 इंटू 3/5। अभी इसको निकालो, कितना आ रहा है ये? 27 mm, ठीक है। 27 mm। तो आपको किस स्लॉट से गुजारना है? जिसका साइज 27 mm हो। यहाँ जिसका साइज 27 mm आएगा, ये 13 है, ये है, ठीक है। 13 से ज्यादा, इससे कम, आप इस स्लॉट से होकर गुजारोगे। क्लियर है? अगर 27 का स्लॉट है तो 27 के स्लॉट से गुजारो, समझ रहे हो। उसके नियर बाय जो भी स्लॉट मिलेगा आपको उससे गुजारना पड़ेगा। इज दैट क्लियर है? ये क्लियर है? 27 आ रहा है, 27 से सर गुजरेगा ना। हाँ, अगर 27 का है, अगर आपके इसमें फ्रेम में 27 का स्लॉट है, बेसिकली 27 का स्लॉट होता है, ठीक है। 27 का स्लॉट है तो 27 के स्लॉट से गुजार दोगे। अगर 27 का स्लॉट नहीं हो तो क्या करोगे? उसके नियर बाय जो भी होगा आप उससे, ठीक है। क्लियर है? लेकिन यस सर। ज्यादा वाले स्लॉट से पास नहीं कराओगे। ये देखो, एक ये जैसे हम इसकी बात करें, जैसे इसकी बात करें, 27 का था हमारे पास, एक 28 एम आ गया, ठीक है। हमने कैलकुलेट किया, 28 एम आ गया, लेकिन 28 एम का स्लॉट नहीं है हमारे पास, 27 एम का स्लॉट अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन 28 के बाद आता है डायरेक्ट कितना? 33 का आता है, 33.9 एम का स्लॉट आता है। तो आप 33.9 से स्लॉट में पास नहीं कराओगे, क्यों? वो तो सारी एग्रीगेट इससे पास हो जाएगी, समझ रहे हो। आप इससे पास कराओगे। क्लियर है ये चीज? इज दैट क्लियर? इज दैट यस क्लियर? सर। ठीक। अगर आप बिगर स्लॉट से जो है एग्रीगेट को पास करा दोगे, तो सारी की सारी एग्रीगेट पास हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी एग्रीगेट आपके काम की नहीं है, ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए आपको जो है छोटा वाला स्लॉट जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर स्लॉट अवेलेबल नहीं है तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? चलिए, इतना क्लियर हो गया, हमने बता दिया एग्रीगेट को सिलेक्ट कैसे करना है, स्लॉट कैसे सिलेक्ट करना है, मीन डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करना है। मीन डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए जो भी आती है आपकी मीन डायमेंशन, उसको कितना करना है? 3/5, राइट। 3/5 इंटू मीन डायमेंशन, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. यस यस सर। सर। Now what you have to do? You have to you have to find the flakiness index. फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या हुआ? फ्लैकीनेस इंडेक्स, फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या होगा? अब देखिए, जो एग्रीगेट पास हो गई, हमारा जो 27 एम का स्लॉट, हमें एज्यूम किया कि 27 एम के स्लॉट से हम गुजर रहे थे, जो एग्रीगेट 27 एम के स्लॉट से गुजर गई, उसका आपने वेट ले लिया कितना? W2 ले लिया। क्लियर है? इतना क्लियर है? जी सर, इतना क्लियर है। क्लियर। अब यहाँ से फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालिए। फ्लैकीनेस इंडेक्स हो जाएगा W2/W1 × 100, ठीक।
W2 अपॉन W1 इंटू 100। क्लियर है? यहाँ से आपने फ्लैकिनेस इंडेक्स निकाल लिया, फ्लैकिनेस इंडेक्स निकल गया हमारा। ठीक, फ्लैकिनेस इंडेक्स क्या बता रहा है यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो ये बताएगी कि हमने ये जो एग्रीगेट चूज की है इसमें इतने परसेंट एग्रीगेट जो है चपटी है, इतने परसेंट एग्रीगेट जो है फ्लैकी है, चपटी है। क्लियर हो गया? इतना इतना क्लियर है? इतना क्लियर जी सर सर। 27 mm की सीव है ना? हाँ सर 27 mm की सीव है ना? हाँ 27 एम की सीप, 27 एम की सीप नहीं होती है, मैं स्लॉट होता है, स्लॉट की बात कर रहा हूँ मैं। सीप एंड स्लॉट बोथ आर डिफरेंट थिंग। ठीक है, स्लॉट जो है हमारा ये जो गेज हमने बनाया हुआ है यहाँ पे दिख रहा है, जो हमने जो यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया हुआ था इसकी बात कर रहे हैं, इसमें 27 एम का स्लॉट अवेलेबल होता है, समझ रहे हो? लेकिन कोई भी सीप जो है 27 एम की नहीं होती, जब जिससे आप सीप करते हो उसमें 27 एम का स्लॉट नहीं होता है, उसमें होता है 80, 20, 10, 4.75, है ना? एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो कोर्स एग्रीगेट में जो है 4 तरह की सीप है ना? मतलब जो है कोर्स एग्रीगेट में देखो 80, 20, 10, 4.75, 80, 20, 10, 4.75 ये होता है, ये 4 सीब होती है। ठीक है, तो जो स्लॉट साइज है ये, ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। चलिए अब हमें बताइए फ्लैकीनेस इंडेक्स की वैल्यू कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए डिप्लोमा वाले? कोई भी एग्रीगेट सैंपल अगर आप ले रहे हैं तो उसमें फ्लैकीनेस इंडेक्स है तो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15%, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15%, 15% से ज्यादा नहीं होना। ठीक है, अगर 15% से ज्यादा है तो उसको आप जो है रोड कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर पाओगे या फिर किसी भी अदर स्ट्रक्चर में आप यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ज्यादा चपटी है, जैसे उसके ऊपर लोड आएगा, देखिए कोई भी अगर चपटी चीज है ना, कोई भी अगर चपटी चीज है इसके ऊपर जैसे ही लोड आएगा, है ना, इस डायरेक्शन में कोई लोड आ रहा है तो ये क्या है, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्लियर है? आप लोगों ने देखा होगा, है ना? वही चीज होती है किसमें, रोड में। रोड में ये व्हील है हमारा, है ना, ये ट्रक का टायर, यहाँ पे जो भी एग्रीगेट होएगी, जो चपटी होगी वो टूट जाएगी और धीरे धीरे करके जो हमारा सब ग्रेड है वो ऐसे ऐसे डैमेज होने लगेगा इस तरीके से। क्लियर है? इज दैट क्लियर? The value of flakiness index should not be more than 15%. Sorry, should not be more than 15%. Should not be more than 15%. 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? चलिए अब क्या करना है आपको, इसी टेस्ट के बाद अब दूसरा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, वो कहलाता है एलोंगेशन इंडेक्स। वो कौन सा होता है? एलोंगेशन टेस्ट होता है। अब देखिएगा, एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिएगा इसमें, इसको जो है पहले फ्लैकिनेस किया जाएगा फिर एलोंगेशन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अब जो सैंपल आपने फ्लैकिनेस में यूज किया है वही का वही सैंपल जो है एलोंगेशन में यूज होगा, ऐसा नहीं कि आप फिर से दूसरा सैंपल चूज कर लो। इज दैट क्लियर? आप दूसरा सैंपल यूज नहीं, समझे? दूसरा सैंपल यूज नहीं करोगे। क्या हुआ है यहाँ पे, देखिए हमने जो बोला था कि जो एग्रीगेट 27 mm के स्लॉट्स है ना, ये हमारी जो थी कितनी 27 mm तक, कितना था 27 mm जो भी था, है ना, 27 mm की स्लॉट से पास हो गई थी, इसका मतलब था वो एग्रीगेट जो है चपटी थी। अब हम उसी एग्रीगेट को जो टेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या ये एग्रीगेट एलोंगेशन में भी पास हो रही है कि नहीं। जो 27 mm की स्लॉट से पास हो गई वो तो फ्लैकिनेस इंडेक्स में फेल हो गई, हम उसी एग्रीगेट को जो है टेस्ट कराना चाह रहे हैं कि वो एग्रीगेट जो है एलोंगेशन में पास हो रही है कि नहीं। किस एग्रीगेट को? जो इससे रुक गई है, जो इससे पास नहीं हुई है 27 mm की स्लॉट से। इज दैट क्लियर? 27 mm के स्लॉट से जो पास नहीं हुई है उस एग्रीगेट को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि वो एग्रीगेट ऐसा ना हो कि एलोंगेशन में जाके फेल हो जाए, समझ गए? अगर वो एलोंगेशन में फेल हो जाएगी तो हम उसको वहां भी यूज नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? इसलिए दोनों टेस्ट जो हैं एकदम एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं, है ना, पहले फ्लैकिनेस फिर एलोंगेशन। ठीक है, तो जो एग्रीगेट 27 mm के स्लॉट से पास हो गई उसको अलग कर दो, जो इसके ऊपर रुक गई उस एग्रीगेट के ऊपर हम जो है एलोंगेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। यस सर। चलिए
अब देखो एलोंगेशन इंडेक्स के लिए क्या होता है, एलोंगेशन इंडेक्स के लिए कुछ इस तरीके से एक बस जो है वो होता है। तो इसमें जो है गेज बने होते हैं, ठीक है, इसमें इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से जो है बने हुए होते हैं स्लॉट, है ना, इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ती जा रही है ना, इसमें भले ही नहीं दिख रहा है बट बीच की स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये इनकी स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। तुम लोगों को दिखाया ही दूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। देखिए, है ना, इस तरीके से होता है, देखिए, है ना, आपने देखा होगा, देखो ये है, इस तरीके से होता है, देखो दिख रहा है ना, ये गेज देखो, यहाँ से देखो आप राइट से लेफ्ट की तरफ देखेंगे ना, तो जो है इनके बीच का स्पेसिंग बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको एग्रीगेट जो आपकी जो उसको अब हम क्या करेंगे, उसको हम लेंथ वाइज जो है पास कराएंगे इससे, लेंथ वाइज, है ना, लेंथ वाइज, ठीक है, उसको हम लेंथ वाइज पास कराना है, ठीक है। बट लेंथ वाइज पास कराने के लिए आपको यहाँ पहले फिर से जो है इसकी साइज डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमें किस स्लॉट से गुजारना है, ठीक है। हमें सबसे पहले इसका स्लॉट डिसाइड करना पड़ेगा, वही है, अगर हम मान लेते कि हमारी एग्रीगेट जो है 50 से 40 के बीच की साइज है ना, ठीक है, तो इसका मीन डायमेंशन निकालिए, मीन डायमेंशन कितना हो जाएगा, 50 + 40/2, इसमें 1.8 कर देते हैं, 1.8 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 50 + 40/2 इंटू 1.8 कितना आया, 81, ये मिला हमको 81, ठीक है, 81 mm मिला, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें जहां भी 80 mm का 81 mm का जो भी स्लॉट होगा, 81 का स्लॉट होगा, उससे आपको पास करानी, सपोज दैट ये हमारा 81 का आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एग्रीगेट को जो है आप एग्रीगेट को लेंथ वाइज पास कराओगे, इससे इस गेज से हम लेंथ वाइज पास कराएंगे, ठीक है। अब इस गेज में जो एग्रीगेट पास हो गई है, जो एग्रीगेट पास हो गई है वो अच्छी मानी जाएगी, समझ रहे हो, जो एग्रीगेट इस 81 mm के स्लॉट से पास हो गई है वो एग्रीगेट अच्छी है, जो इस पे पास नहीं हो रही है या पर रुक गई है वो एग्रीगेट बेकार होगी, क्यों, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, वो लेंथ बहुत ज्यादा होने से इसका जो है निडल शेप होगा, वो निडल शेप होगा, वो टूट जाएगा। इज दैट क्लियर, इतना क्लियर है ये चीज, इतना क्लियर है। सर ग्रेटेस्ट बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। सर ये ग्रेटेस्ट डायमेंशंस का होगा ना, 1.8 इंटू मीन डायमेंशन, 1.8 इंटू मीन डायमेंशन, हाँ 1.8 इंटू मीन डायमेंशन का होता है, ग्रेटेस्ट डायमेंशन में थोड़ी होगा, ये ग्रेटेस्ट डायमेंशन का नहीं होता है, मीन डायमेंशन का होता है, ठीक है। 1.8 इंटू सर ग्रेटेस्ट डायमेंशन इससे ज्यादा होनी चाहिए ना, ग्रेटेस्ट डायमेंशन, ओबियस सी बात है, एवरेज तो हमेशा कम होगा ना भाई, हमने ये एवरेज निकाला हुआ है, तो एवरेज वैल्यू ग्रेटेस्ट डायमेंशन से कम होगी, तो ग्रेटेस्ट डायमेंशन तो बड़ी होगी हमेशा, वो हमेशा इस स्लॉट से ज्यादा ही आएगी, 81 के mm से ज्यादा ही आएगी ना वो, तो बेटा ये एवरेज है, एवरेज हमेशा कम होती है, और समझ रहे हो ना, मतलब जो भी एग्रीगेट की साइज होगी वो 81 mm से ज्यादा भी आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू हमेशा कम हो, समझ रहे हो, तभी तो एग्रीगेट जो है ऐसी एग्रीगेट भी मिलेगी जो इस पे आके रुक जाएगी 81 mm के स्लॉट पे, क्लियर है चीज, यस सर, ठीक, क्लियर है ये चीज, इतना क्लियर हो गया। नाउ अब क्या करना है आपको, यहां से हमें जो है वेट निकालना पड़ेगा, ऐसी एग्रीगेट जो इस गेज से इस गेज से जो पास हो गई है उसका वेट निकाल लो, सपोज दैट उसका वेट हमने W3 निकाल लिया,
W3 सपोज दैट हमने ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमने जो एग्रीगेट ली थी उसका वेट मान लिया W3, और जो यहाँ से इस पे जो है रिटर्न हो गई उसका वेट हमने जो है W4 निकाल लिया। ठीक है, जो भी इसके ऊपर रिटर्न हो गई उसका वेट W4 निकाल लिया। ठीक, अब आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से इलोंगेशन इंडेक्स निकालेंगे। इलोंगेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा, इलोंगेशन इंडेक्स W4/W3 इंटू 100। क्लियर है, W4/W3 क्लियर है, इलोंगेशन इंडेक्स निकाला आएगा। क्लियर है, यस सर। ध्यान रखना W4 यहाँ पर रिटेंड मास है। W4 जो है वो क्या, रिटेंड, जो भी रिटेंड मास है वो है, और यहाँ पे W2 जो था फ्लैकीनेस में वो कौन सा था, पास वाला था, जो पास हो गया था। समझ रहे हो, दोनों में अंतर है, इसलिए फ्लैकीनेस इंडेक्स में जो है पास वाला लिया जाता है और इलोंगेशन इंडेक्स में रिटेन वाला लिया जाता है। ठीक है, दिस इज वन थिंग। ठीक है, याद करने लायक यही चीज है कि हमें कोई सेग्रीगेट का वेट करना है। समझ रहे हो, तो यहाँ पे जो है जो भी वेट जो है इस पे रिटेंड हो गया, इस गेज पे रिटेंड हो गया, आके रुक गया। ठीक है, आके रुक गया, तो इसका मतलब ये है कि जो भी इंडेक्स आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, जो भी परसेंटेज आएगा, वो ये बताइए कि इस एग्रीगेट सैंपल में, इस सैंपल में इतने परसेंटेज जो है वो एग्रीगेट वो इलोंगेटेड है। समझ रहे हो, इलोंगेटेड का मतलब है निडल शेप, जो है निडल शेप है ना, जिसकी 2 डायमेंशन जो है कम होगी तीसरी डायमेंशन के कंपैरिजन में। देखो इसकी लेंथ ये है, ये हमारी विड्थ है और ये थिकनेस है, तो विड्थ एंड थिकनेस इज लेस देन, वेरी वेरी लेस देन लेंथ। ठीक है, तो इस टाइप की एग्रीगेट को आप कंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर पाओगे। क्यों, जैसे इसके ऊपर लोड आएगी ये बीच से ब्रेक हो जाएगी कहीं से भी। ठीक है, कितना क्लियर है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलिए अब डिप्लोमा वाले बताइए हमें इसका इलोंगेशन की वैल्यू कितनी परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बताइए। इलोंगेशन इंडेक्स की वैल्यू कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए? सर 10 to 15। 10 to 15, so not be more than 15%। दोनों की वैल्यू 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, so not more than 15%। ठीक है, अगर 15% से ज्यादा है तो हम उस सैंपल को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, रोड कंस्ट्रक्शन में, इधर कोई भी स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं तो उसमें आप जो है यूज नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? नाउ वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगला टेस्ट है वो कौन सा है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट सबने किया होगा एग्रीगेट उस पे, ब्रेक में किया हुआ था सबने वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कॉलेज में। पानी में डाल के आपने रखी हुई थी ब्रिक्स को, है ना, पानी में आपने ब्रिक्स को डाल के रखा, 24 घंटे बाद आके आपने वेट किया। ठीक है, हाँ सर, किया हुआ था, सेम टेस्ट जी सर, है ना, किया था। सिमिलर टू। अब आपको क्या करना है इसमें, इसमें कुछ नहीं करना है, आप क्या है एग्रीगेट को सिलेक्ट कर लोगे, है ना, ले ली आपने आधा किलो एग्रीगेट ले ली करीब करीब। ठीक है, उसको आपने जो है 24 घंटे के लिए पानी में डाल दिया। ठीक है, 24 के लिए, है ना, 24 आवर्स के लिए आपने जो है एग्रीगेट को पानी में डाल दिया। एग्रीगेट को पानी में डालने के बाद 24 घंटे बाद आपने एग्रीगेट को निकाला। ठीक है, एग्रीगेट को निकाला, उसका वेट किया। ठीक है, उसका वेट किया, है ना, तो आपने यहाँ से जो है हमें वाटर कंटेंट मिलेगा, वाटर कंटेंट निकालिएगा। वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट है वाटर एब्जॉर्प्शन, जो भी होगा W2/W1। ठीक है, इंटू 100। W1 वो होता है कौन सा, ड्राई वेट होता है, ये ड्राई वेट होता है और ये वेट होता है। गीला वेट और ड्राई वेट, इन दोनों का रेशियो होता है वो, ओ सॉरी, यहाँ पे जो है वेट में से आपको घटाना पड़ेगा, वेट माइनस ड्राई वेट। ठीक है, ड्राई वेट घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये वेट ऑफ वाटर है, W2 को कह सकते हैं हम W2 minus W1 upon W1 हो। राइट, W2 माइनस W1/W1। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर
अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है वाटर कंटेंट, ठीक है, वाटर कंटेंट कहलाता है इंटू 100। अगर आप ठीक परसेंटेज में निकालना चाहे तो इंटू 100, ठीक है। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, सॉरी, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, इन दोनों का जो रेशियो वो वाटर कंटेंट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए वहीं कितना होना चाहिए, है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू, वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कितना परसेंट होना 0.6%, चाहिए? 0.6% ऑफ ऑन वेट। 0.6% ऑफ वन वेट, है ना। बेसिकली देखो रेंज होती है इसकी रेंज की बात करें तो 0.1 से 2% के बीच में होता है, बट कहते हैं कि 0.6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट मोर देन 0.6%। अगर 0.6% से ज़्यादा हो जाती है वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू तो उसको कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर इसकी आपको वैल्यू देखनी है कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है तो आई कोड आप जा सकते हैं, आई कोड 2836, सॉरी 2386, 28 नहीं 2386, 2386 पार्ट, इसके लिए पार्ट होता है, पार्ट 3 यूज होता है। इस पार्ट 3 में आप देख सकते हो कि जो है एग्रीगेट के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, पोरोसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, पोरोसिटी, ठीक है, पोरोसिटी भी देख सकते हो कितनी होती है, ठीक है। क्लियर है, बन जाएगा टेस्ट ही, टेस्ट समझ में आ गए? यस सर। टेस्ट कोई डाउट है इतने इसमें? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। एनी डाउट? चलिए ठीक है ना, चलिए ठीक है ना, यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, ठीक। आपके एग्रीगेट के टेस्ट लगभग लगभग हो गए हैं, केवल बचा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी बच गया है केवल, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सभी लोग जानते हैं कि क्या होती है, बता दे रहा हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर द एग्रीगेट। और कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में आप यूज करने जा रहे हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 to जी की 2.6 से 2.6 से सर 2.6 से 2.9 के बीच, 2.8। हाँ 2.6 से 2.9 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सभी को पता है क्या होती है ना, सबने पढ़ी हुई डेफिनेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी इज द, क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन, है ना, फिर वाटर के कंपेयर में कितना वेट है? राइट, वेट ऑफ सॉलिड एट गिवन वॉल्यूम, एट गिवन वॉल्यूम टू द weight of water, weight of water its same volume, its same volume, ठीक है। यहाँ पे गिवन वॉल्यूम और सेम वॉल्यूम का मतलब क्या है, ठीक है, देखो यहाँ पे देखना, थोड़े से बता दे रहा हूँ केवल समझने पर्पस के लिए, ठीक है। हमने क्या किया, एग्रीगेट ली, कोई एग्रीगेट ले ली, ठीक है, इस कंटेनर में, ठीक है। हमने क्या किया, एक एग्रीगेट का टुकड़ा उठाया, ठीक है, इसका हमने वेट W1 लिया, इसका वॉल्यूम V1 लिया, दूसरा पीस उठाया, उसका वेट हमने W2 लिया, उसका वॉल्यूम V2 लिया, सिमिलरली तीसरा पीस उठाया, उसका वेट W3, उसका वॉल्यूम V3, ठीक है। ऐसे सारे पार्टिकल्स का हमने वेट निकाल दिया, तो यहाँ से वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन, ठीक है, Wn, ठीक है। वहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, V3 एंड सो ऑन, ठीक VN है। यहाँ से अब देखिएगा, ये जो वॉल्यूम आया जितना एग्रीगेट का, उतने ही वॉल्यूम में आपको वाटर फिल करना है। यहाँ पे सेम वॉल्यूम का मतलब क्या है, सेम वॉल्यूम का मतलब ये है कि जो भी वॉल्यूम इस एग्रीगेट का आया है उतना ही वॉल्यूम आपको पानी का लेना है, और उस उतने ही वॉल्यूम का वेट कितना है पानी का वो आपको निकालना है, ठीक है। सेम वॉल्यूम का मतलब ये है, इज दैट क्लियर, एट द सेम वॉल्यूम, ठीक है। सेम वॉल्यूम का मतलब समझ गए, सेम वॉल्यूम का मतलब समझ गए, ठीक है। उसी सेम वॉल्यूम पे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, ठीक है। तो इस पे हमें जो भी वैल्यू मिलेगी स्पेसिफिक ग्रेविटी की एग्रीगेट के लिए, वो 2.6 से 2.9 के बीच में होनी चाहिए, 2.6 से 2.9 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ठीक है, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, यस सर। यस सर। सभी क्लियर है, चलिए ठीक है।
अगली क्लास में जो है एक और बच गया है, केवल फ्लैकिनेस, ओ सॉरी, ये क्या बोलते हैं, वो बच गया है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट और बच गया है। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के बारे में बता दें कि हाँ ठीक है, उसके बाद जो हम कंक्रीट शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंक्रीट शुरू करेंगे। ठीक, यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास। कोई डाउट है? सर हाँ पूछो। सर एक एंगुलरिटी टेस्ट और होता है ना, नंबर टेस्ट जो होता है जिसकी वैल्यू 0 से 11% के बीच में होती है। एंगुलरिटी, राइट, एंगुलरिटी टेस्ट और होता है एक और। एंगुलरिटी